Hello and Assalamualaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So today I am teaching International Secondary Science, second edition, grade 8, chapter 1, and I have completed all the previous chapters before. And let's begin 1.6 extension. Basically, extension उसे कहते हैं कि जो जब कोई इंडिविजुअल जो है ना वो इस दुनिया से चला जाए. फॉर एग्जाम्पल आई विल बी गिविंग अ समरी ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. नॉट विल बी गोइंग इन अ डिटेल बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डिटेल. ठीक है. तो ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है. सो यू विल गेट इट इजीली. तो एक्सटेंशन बेसिकली होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यू नो द डायनासोर्स वेरी वेल. डायनासोर्स पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन अब जो है डायनासोर्स नहीं होते. डायनासोर्स के अलावा इसके अलावा और भी ज़्यादा एनिमल्स हैं जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है. उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं कि वो जिंदा अब नहीं है, उनकी पॉपुलेशन अब नहीं है. इसे हम कहते हैं एक्सटिंक्शन. ठीक है. यहाँ पे एक आसान अल्फाज में भी लिखा हुआ है. A species become extinct when there are no more individual of that species alive. एक्सटेंशन जो है ना वो ये होता है कि कोई स्पीशीज जिंदा नहीं रहता. ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता करके जब उसकी क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल मर जाता है फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन से. ठीक है. जैसे जैसे मरना शुरू हो जाता है फिर ऐसे करते 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 बाकी उसके जो सराउंडिंग्स हैं वो मरना स्टार्ट होंगे. फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी पॉपुलेशन कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी. एक्सटेंशन बेसिकली इट्स लाइक दिस. ठीक है. या वो जो है ना अब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एज अ फॉसिल फ्यूल. और यहाँ पे हमारे पास एक ये बहुत बड़ी एग्जांपल्स है. म्यूजियम्स में आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा ऐसे डायनासोर्स की पिक्चर्स होती है, ऐसे डायनासोर्स की पिक्चर्स लगी हुई होती है. ठीक है. द एक्सटिंक्ट फॉसिल मैमल इज रिलेटिव मॉडर्न हॉर्सेस. अच्छा ये जो स्पीशीज है ये एक्सटेंशन क्यों हो रही है, मतलब ऐसा रीजन क्या है. तो नंबर वन इज दैट इन्वायरमेंट चेंजेस. ठीक है. इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, वो बेटर तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाते तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते. ठीक है. अर्थ का जो क्लाइमेट है इज वन ऑफ द रीजन. ठीक है. एनिमल्स को क्या बोलो, इवन ह्यूमंस भी सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज एनवायरनमेंट की वजह से. ठीक है. एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पे पाकिस्तान में बेसिकली डस्ट इतना ज़्यादा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यू कैन सी द पेशेंट्स ऑफ एस्थमा. ठीक है. बहुत से लोगों को एस्थमा का प्रॉब्लम है. अब देखो क्लाइमेट देखो कहाँ से मतलब हिस्ट्री से लेके अब तक कितना चेंज हो चुका है. ठीक है. कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एनिमल्स को जिसकी वजह से वो एक्सटेंट हो जाते हैं. वो बेटर तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाते, वो उस माहौल को सर्वाइव नहीं कर पा सकते, वो ब्रीथ नहीं कर पाते होंगे या उनको जो भी फैसिलिटीज है उनकी रहने के लिए वो अवेलेबल नहीं मिलती होंगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है. ट्रॉपिकल ऑर्गेनिज्म बिकम एक्सटिंक्ट इन एन आइस एज थ्रू लैक ऑफ फूड और बीइंग टू कोल्ड. अब एक ट्रॉपिकल ऑर्गेनिज्म था वो जो है ना वो मर गया क्योंकि वहां पे जो है ना आइस एज में ना लैक ऑफ फूड था और बहुत ज्यादा ठंड एरिया भी था जहाँ पे वो ज्यादातर अडेप्ट नहीं कर पाया. ठीक है. अब जो फॉर अब जाहिर सी बात है उनकी पॉपुलेशन मर जाती है. अब एक नया स्पीशी आता है. जब एक नया स्पीशी आता है वो मे बी एज अ प्रीडेटर आया होता है. ठीक है. जो बाकियों की पॉपुलेशन को कम कर सकता है. ठीक है. लाइक इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है. ब्राउन ट्री स्नेक्स ऑन द आइलैंड ऑफ बॉम और कॉम्पिटिटर बेटर अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट. ठीक है. या तो क्या कहते हैं एज अ प्रीडेटर आया था या फिर वो जो है ना अडेप्ट बेटर कर पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स जो मर चुके हैं. जो स्पीशीज है ना वो जो है ना इनका विच कैन नॉट अडेप्ट टू इनकमिंग ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव. जो अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाते वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते इन इजी वर्ड्स. ठीक है. क्लाइमेट चेंज जो है ना वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो एनिमल्स है ना वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते. ठीक है. अब जैसे हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा है, हमारा इकोसिस्टम कितना ख़राब है, हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. यहाँ पे आप देख सकते हो इकोसिस्टम की एग्जांपल दी जैसे मैंग्रोव्स, मार्शेस एंड बॉग्स. ठीक है. ये सारे अडेप्ट नहीं कर पाए. ऑर्गेनिज्म कैन नॉट अडेप्ट फास्ट इनफ टू सर्वाइव. ठीक है. वो सर्वाइव नहीं कर पाते. ठीक है. अब तक जो है ना ये मतलब ये तो एक बंदा कहे सही है.
यहाँ पे जो है ना 5 मैसिव एक्सटेंशन है ग्लोबल स्केल पर, मतलब ग्लोबल, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज जो है ना वो बहुत जल्दी मर चुके हैं। यहाँ पे ये एक कैन सी हियर इज अ ग्राफ, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो है ना एक इन्वायरमेंट जो है ना सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो है ना एवरी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव, फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अब जैसे देखो वॉल्केनिक इरप्शन ही देख लो, जाइंट मेटेरोइड्स देख लो, मेटेरोइड्स जो है ना वो एक रॉक्स की टाइप है बेसिकली, ये मेटेरोइड जो है ना वो एक टाइप है। वॉल्केनिक इरप्शन देख लो आप कितनी ज़्यादा होती है, सर्दी होती है तो इतनी होती है, गर्मी होती है तो इतनी होती है कि एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाते। अब यहाँ पे ये एक छोटा सा ग्राफ है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा रेट किया गया है कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एक्सटेंशन रेट बिगिंस इन द इंडस्ट्रियल एज, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो भी ह्यूमंस ने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, ठीक है, वो देख रहे थे। यहाँ पे कलर्स भी दिए हुए हैं हम, यू गाइस कैन सी। एंड जो सबसे लोएस्ट रेट पे जो है हमारे पास है ना वो फिशेस हैं जो सर्वाइव कर पा रही हैं, विच इज़ इन द लास्ट, ठीक है, वो एस दो 1500 तक तो उन्होंने सरवाइव किया, यानी 1500 ईयर्स उन्होंने सरवाइव किया, फिर 1900 से फिर वो ऐसे करके फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है। सबसे यहाँ पे लेस जो है ना वो यहाँ पे अब तक आई गेस फिशेज ही है और रेप्टाइल्स ही हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सरवाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि पता है इंडस्ट्रियल का जितना भी सेवेज होता है, जितना भी पॉलिथीन प्लास्टिक जितना भी यू नो वेस्ट मटेरियल होता है वो ज़्यादा जो है वो पानी में ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से रेप्टाइल्स हो गए, फिशेस हो गए, फिशेस फ्रॉग्स लाइक ना ये सर्वाइव कर ही नहीं पाए। सही है, हेयर इज अ स्मॉल वे कि इस तरीके से आप जो है ना वो ग्राफ्स को या इनको ऐसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स यू। अब ह्यूमंस एंड एक्सटेंशंस 150 ईयर्स हो चुके हैं कि बहुत सारे जो है ना अब तक जो है ना एक्सटेंशन हो रही है और दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब ह्यूमंस का ही इसमें बहुत बड़ा पार्ट है कि ह्यूमंस एक्शन ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले हंटिंग और फिशिंग है। ह्यूमंस पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड जैसे बढ़ रही है, लाइक दे वांट मोर फिशेस टू ईट, इवन दो कि उनकी हंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लाइक दे हैव गन्स, दे आर लर्निंग अ न्यू स्किल हाउ टू इन कैच एनी काइंड ऑफ प्रीडेटर। तो जो है ना इस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं जस्ट फॉर फन एज वेल, बट ये जो है ना किस चीज़ को रिजल्ट कर रही है, एक्सटेंशन को रिजल्ट कर रही है, ठीक है। ओवरफिश जो है ना बेसिकली हो जाती है ह्यूमन से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर जिस एरिया में कोई एनिमल जो है वो क्या कहते हैं सर्वाइव करता था, वहाँ पे उसको अवेलेबल होता था फूड, वहाँ पे उसको पानी अवेलेबल होता था, वो अच्छे से बेटर अडेप्ट कर रहा था। लेकिन ह्यूमन ने क्या करा, उस लैंड को क्या कर लिया, अपने पास ले लिया, उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना चाहा, उसको क्या कहते हैं घर बनाने के लिए यूज़ करना चाहा। तो जो है ना क्या हुआ, उसकी तो जो एनिमल है उसको तो हटाना चाहा ना, उसको तो रिमूव कर दिया उस एरिया से। अब वो कहीं और जाएगा, उसको उस तरीके का फूड इन्वायरमेंट, फूड वाटर और जो भी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होती हैं वो नहीं मिली। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि भाई वो मर चुका है। ओ सॉरी, रीजंस हैं उसके एक्सटेंशन के ही, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे एक वही एग्जांपल है एक फैक्ट्रीज की कि जितना भी सेवेज है वो डिस्ट्रॉइंग, सेवेज इज डिस्ट्रॉइंग, इट्स जस्ट फ्लोइंग इन रिवर्स एंड ओशंस, जिसकी वजह से बहुत सारे जो फिशेज है रेप्टाइल्स है वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। देखिए क्लाइमेट चेंज में ये एक बड़ा एग्जांपल है, जैसे फैक्ट्रीज में से जितना भी धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जितनी भी टॉक्सिक गैसेस है, इवन दो ये ह्यूमंस के लिए इतनी बुरी हैं कि ह्यूमंस के लिए इतनी बुरी हैं और एनिमल्स के लिए भी उतनी ज़्यादा बुरी हैं कि उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और सांस लेने में बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ये डोडोज है, यहाँ पे एक देखो, अब इसका बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, डोडोज का। डायनासोर्स का तो मोस्टली बेसिकली सुना होता है, बट डोडोज आर ऑल्सो वन ऑफ देम, जिनकी जो है ना क्या कहते हैं जिनकी भी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। I hope you guys got it, and inshallah I will be teaching 1.8 in my next video. But before that, subscribe to my YouTube channel and hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz.